student. Today our topic is the principal specific heat of gas. We are familiar with the two principal specific heat of gas. One is the CV, that is the specific heat under the constant volume condition. Second, CP, the specific heat under the constant pressure condition. Their values of the given gas can be readily calculated on the basis of law of equipartition energy. Very important article है. Now consider the mole of the gas of the perfect gas at the absolute temperature T. It contains n molecules where n is the Avogadro number and its internal energy U is the total kinetic energy of the molecules. Then we have U is equal to n into average kinetic energy of the gas molecule. Now if each gas molecule is supposed to be proposes a total number of n degree of freedom, then in accordance with the law of equipartition of energy, so total kinetic energy per molecule is equal to the n into kinetic energy associated with each degree of freedom. That means n into 1 by 2 kT. तो ये वैल्यू कितनी होगी n by 2 kT. U is equal to capital N into n by 2 kT is equal to n by 2. एन के को हमने क्या क्या साथ लिख दिया और टी, तो एन के की जगह हमने क्या यूज़ किया आर. दैट वैल्यू इज़ एन बाई 2 आर टी. दैट इक्वेशन इज़ 3.15. तो वेयर आर क्या है, एन इंटू के को हमने क्या लिया है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट. नाउ इफ़ सी वी इज़ द मोलर स्पेसिफिक हीट एट द कांस्टेंट वॉल्यूम of the gas and it is defined as the quantity of the thermal energy required to raise 1 mole of through 1 degree Celsius or a 1 Kelvin. तो it means क्या है, CV is equal to du by dt. अगर हम इक्वेशन 3.15 का अगर हम डिफ्रेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू t, देन वैल्यू हमारे पास क्या होगी, CV इज इक्वल टू du बाई dt इज इक्वल टू n बाई 2r. दैट इज इक्वल टू 3.16 इक्वेशन. नाउ इफ CP हमारे पास क्या है, दैट इज द स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस अंडर द कांस्टेंट प्रेशर कंडीशन. देन फ्रॉम द मेयर रिलेशन हमारे पास वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन है ये इस रिलेशन में क्या है, दैट इज़ द CP माइनस CV इज इक्वल टू R. पेपर में ये पूछा जाता है कि गिव द मेयर रिलेशन या व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन द स्पेसिफिक or heat of pressure or a volume and the universal constant gas constant. तो ये हमारे पास क्या है 3.17. now substitute the value of the CV in from 3.16. then we get the CP is equal to CV plus R is equal to n by 2 R plus R is equal to n by 2 plus 1 R. that equation is 3.18. moreover the ratio of the two principal specific heat of the gas सेल बी, तो यहाँ पे क्या है गामा इज इक्वल टू CP बाई CV. ये हमने क्या है इसका रेशियो, दैट वैल्यू इज इक्वल टू दिस, दैट इक्वल टू n बाई 2 प्लस 1 R बाई n बाई 2 R इज इक्वल टू 1 प्लस 2 बाई n. दैट इक्वेशन इज 3.19. नाउ द पर्टिकुलर गैस मॉलिक्यूल्स क्या है, दैट पर्टिकुलर गैसेस के लिए हमारे पास फर्स्ट क्या है, दैट इज़ द मोनो एटॉमिक गैस. द मॉलिक्यूल्स ऑफ द मोनो एटॉमिक गैस प्रपोजेस 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम. यहाँ पे 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम का मतलब है कि n की वैल्यू हमारे पास क्या है 3. तो इंस द मोनो एटॉमिक गैस के लिए हमारे पास जो वैल्यू होंगी CV इज इक्वल टू n बाई 2 R इज इक्वल टू 3 बाई 2 R. तो अगर हम इसे कैलकुलेट करें तो हमारे पास जो वैल्यू है वो कितनी आएगी 12.5 जूल पर मोल केल्विन. इसी तरीके से CP की वैल्यू क्या होगी n बाई 2 प्लस 1 इंटू में R इज इक्वल टू 5 बाई 2 R. कैलकुलेट करेंगे तो वैल्यू 20.8 जूल पर मोल पर केल्विन. इसी तरीके से अगर हम गामा की वैल्यू कैलकुलेट करें तो गामा हमारे पास क्या है 1 प्लस 2 बाई n. दैट वैल्यू इज़ 1 प्लस 2 बाई 3 इज इक्वल टू 5 बाई 3. दैट वैल्यू इज़ 1.67. ये हमारे पास तीनों इक्वेशन हमने क्या ले ली 3.20. नाउ सेकंड हमारे पास क्या है, दैट इज़ द डाई एटॉमिक गैस. तो डाई एटॉमिक गैस में हमारे पास क्या है कि डाई एटॉमिक गैस प्रपोजेस द 5 डिग्री ऑफ फ्रीडम, 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर द ट्रांसलेशन मोशन एंड 2 फॉर द रोटेशनल मोशन. नाउ द n की वैल्यू अगर हम किस इक्वेशन में पुट करें 3.16 में, 3.18 में, 3.19 में, तो वहाँ से हमारे पास क्या रिलेशंस आएंगे, CV इज इक्वल टू n बाई 2 R इज इक्वल टू 5 बाई 2 R. दैट इज इक्वल टू 20.8 जूल पर मोल पर केल्विन.
तो Cp की वैल्यू हमारे पास n/2 + 1 R = 7/2 R, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 29.1 जूल पर मोल R, सॉरी यहाँ पे केल्विन, ये हमारे पास क्या आएगा केल्विन, मोल केल्विन यानी कि जूल पर मोल केल्विन। तो गामा की वैल्यू हमारे पास क्या है 1 + 2/n, दैट वैल्यू इज इक्वल टू 1 + 2/5, दैट वैल्यू इज 7/5, दैट वैल्यू इज 1.40, दैट इक्वेशन इज 3.21। इसी तरीके से पॉली एटॉमिक गैस के लिए हमारे पास क्या है ईच मॉलिक्यूल ऑफ द पॉली एटॉमिक गैस proposes a 6 degree of freedom, 3 for the translation and the 3 for the rotation। तो यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यू होगी क्या है Cv = n/2R = 6/2R = 3R। तो वैल्यू कैलकुलेट करें R की वैल्यू पुट करके तो 24.9 जूल पर मोल केल्विन। इसी तरीके से Cp = n/2 + 1 R = 4R = 33.2 जूल पर मोल पर केल्विन, जूल पर मोल केल्विन। इसी तरीके से गामा की वैल्यू हमारे पास क्या है दैट वैल्यू इज़ 1 + 2/n = 1 + 2/6। इसको कैलकुलेट करें 4/3 तो इसको हमारे पास वैल्यू आ गई 1.33। दैट इक्वेशंस को हमने क्या नाम दिया 3.22। ये वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, इसमें अलग से भी पूछा जा सकता है कि मोनो एटॉमिक गैस के लिए हमारे पास डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने हैं, डायटोमिक के लिए कितने हैं, पॉली एटॉमिक की गैस के लिए कितने हैं। अगर हमारे पास वैल्यू Cp या Cv या सिंपली हमारे पास गामा के लिए यानी कि 2 प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट के लिए अगर वैल्यू पूछी जाती है तो हमें ये यहाँ से कैलकुलेट करके दिखानी है। इसको आप ध्यान से स्टडी करना। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।